नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। हिमाचल में प्रमोट हुए कर्मचारियों के लिए अहम खबर, 15 दिन में संभालना होगा पदभार, देरी की तो हो जाएंगे आदेश रद्द। हिमाचल प्रदेश के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक अहम खबर है। वह प्रदेश सरकार के वे कर्मचारी जिनके लिए पदोन्नति आदेश जारी हुए, उन्हें 15 दिनों में पदभार संभालना होगा। जो अधिकारी या कर्मचारी पदोन्नति आदेशों के जारी होने के 15 दिनों के भीतर नई नियुक्ति वाले स्थानों पर पदभार नहीं संभालेगा, उसके पदोन्नति आदेशों को रद्द कर दिया जाएगा। अब शहरों में भी चला सकेंगे होम स्टे, सुक्खू सरकार ने दी मंजूरी, नहीं लेना होगा एनओसी। जी, हिमाचल में अब शहरों में भी होम स्टे संचालित हो सकेंगे। होम स्टे संचालन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि एनओसी नहीं लेना पड़ेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में वीरवार को शिमला स्थित सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक में होम स्टे नीति को स्वीकृति दी गई है। वह सरकार ने आपदा राहत पैकेज को स्वीकृति दी। इस साल हुए प्रभावितों को भी 7 लाख रुपये राहत राशि मिलेगी। हिमाचल में हजारों छात्रों के लिए बड़ी राहत, तो ओपन स्कूल से 10वीं कर अब 11वीं में ले सकेंगे रेगुलर एडमिशन। राज्य ओपन स्कूल से 10वीं कक्षा करने वाले राज्य के हजारों छात्र अब 11वीं कक्षा में नियमित दाखिला ले सकेंगे। उच्च शिक्षा विभाग में ऐसे छात्रों को बड़ी राहत देते हुए 21 दिसंबर तक स्कूलों में दाखिला लेने की अनुमति दे दी है। निदेशक उत्तर शिक्षा विभाग डॉक्टर अमरजीत शर्मा की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। वह शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि छात्र अपने रिस्क पर कक्षा 11वीं में दाखिला लेंगे, क्योंकि मार्च महीने में 11वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं होनी है। अभी जो छात्र पढ़ रहे हैं उनका पाठ्यक्रम लगभग पूरा हो चुका है, कि इसलिए इन्हें अपने सिलेबस को पूरा करना होगा। गेस्ट टीचर पॉलिसी नहीं मंजूर, अस्थायी रोजगार दो, फूटा युवाओं का गुस्सा, सौंपे मांग पत्र। मंत्रिमंडल की वीरवार को हुई बैठक में स्कूल कॉलेजों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए गेस्ट टीचर भर्ती पॉलिसी के खिलाफ हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में शिक्षित बेरोजगार युवाओं का गुस्सा फूटा है। युवा छात्रों शोधार्थियों ने पुस्तकालय छोड़कर विश्वविद्यालय कुलपति कार्यालय के बाहर 1.5 घंटे तक पॉलिसी के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। वे विश्वविद्यालय इसी की बैठक में शामिल होने आए शिमला शहरी विधायक हरीश जनारथा और भोरंज के विधायक सुरेश कुमार से मिले। शोधार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं ने विधायकों को मांग पत्र भी सौंपा। इसमें प्रदेश सरकार से तुरंत पॉलिसी को वापस लेने की मांग की। इस पर विधायक हरीश जनारथा ने युवाओं से कहा कि वे स्वयं मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से इस बारे में बात करेंगे। उनके मुख्यमंत्री से इस मुद्दे को लेकर आपत्तियां बताने को मुलाकात करवाने का प्रयास भी करेंगे। मुख्यमंत्री सुक्खू ने दिए आदेश, डोडरा कवार को जिला परिषद वार्ड बनाने की अधिसूचना जारी करे विभाग। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने रोहड़ू के दुर्गम क्षेत्र डोडरा कवार को अलग जिला परिषद वार्ड बनाने की अधिसूचना जारी करने के आदेश जारी किए। इस संबंध में सचिव पंचायती राज ने तुरंत अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 1-2 दिन में इसे लेकर अधिसूचना जारी होने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने इसे लेकर डोडरा कवार दौरे के दौरान घोषणा की थी। मुख्यमंत्री डोडरा कवार के बाद शुक्रवार को सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के तहत एक अन्य दुर्गम क्षेत्र कुप्पी के दौरे पर थे। सीएम सुक्खू बोले, कुप्पी ब्लॉक में हर महिला को मिलेंगे 1500 रुपये, नियम में होगा बदलाव। जी, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने शुक्रवार को जिला शिमला के उपमंडल कुप्पी में आयोजित समारोह के दौरान इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के अंतर्गत कुप्पी क्षेत्र की 2171 पात्र महिलाओं को 97,69,500 रुपये की राशि वितरित की। मुख्यमंत्री ने कुप्पी में 81 करोड़ 23 लाख रुपये लागत की विकासात्मक परियोजनाएं क्षेत्र के लोगों को समर्पित की। उन्होंने 2 करोड़ 32 लाख रुपये की लागत से काटली खड्ड पर 40 मीटर लंबे पुल, 2 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से लोहाना खड्ड पर निर्मित पुल, 3 करोड़ 4 लाख रुपए की लागत से बासाधार गानकोट सड़क पर भ्रोट खड्ड पर निर्मित पुल, 85 लाख रुपए की लागत से कुठार कनोड़ी सड़क पर निर्मित पुल और 7 करोड़ 72 लाख रुपए की लागत से सैंज देहात चौपाल सड़क पर निर्मित बजरोली पुल का लोकार्पण किया। निःशुल्क कोचिंग बीच में छोड़ी तो लौटाना होगा स्टाइपेंड, अभ्यर्थियों को देना होगा शपथ पत्र। संघ लोकसेवा आयोग की ओर से हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय में निःशुल्क कोचिंग को अगर बिना मंजूरी बीच में छोड़ा तो अभ्यर्थियों को उसे दिया स्टाइपेंड लौटाना होगा। यूपीएससी की निःशुल्क कोचिंग प्राप्त करने से पहले अभ्यर्थियों को शपथ पत्र भी देना होगा। इसमें उन्हें कोर्स को भी बीच में न छोड़ने की वजह बतानी होगी। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से 125 अभ्यर्थियों को यूपीएससी की निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी।
विद्यार्थियों की कम संख्या वाले स्कूल कॉलेज मर्ज होंगे, रखे जाएंगे गेस्ट टीचर, मिलेगा इतना मानदेय। हिमाचल प्रदेश में विद्यार्थियों के कम दाखिलों वाले स्कूल और कॉलेज मर्ज होने तथा शिक्षकों के युक्तिकरण के बाद ही गेस्ट टीचरों की नियुक्तियां होंगी। वे 50 विद्यार्थियों की संख्या वाले कॉलेजों सहित 10वीं और 12वीं कक्षा वाले जिन स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या कम है उन्हें आने वाले दिनों में मर्ज किया जाएगा। वह जिन स्कूल कॉलेज में आवश्यकता से अधिक शिक्षक नियुक्त हैं उन्हें युक्तिकरण में अन्य शिक्षण संस्थानों में लगाया जाएगा। राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से विभिन्न श्रेणियों के 2800 शिक्षकों के पदों को भी नए शैक्षणिक सत्र से पहले भरने के प्रयास किए जा रहे हैं। इन नियुक्तियों के बाद भी जिन स्कूल और कॉलेजों में 50% शिक्षक के पद रिक्त होंगे वहां गेस्ट शिक्षक रखे जाएंगे। स्कूलों में नियुक्ति किए जाने वाले गेस्ट शिक्षकों को प्रति पीरियड 200 से 550 रुपये तक मानदेय मिलेगा। वह कॉलेजों में गेस्ट शिक्षकों को इससे अधिक मानदेय दिया जाएगा। हिमाचल हाईकोर्ट ने वैभव मौत के मामले में दिए सीबीआई जांच के आदेश, पुलिस की कार्रवाई भी शक में। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कुल्लू जिले के तोस में हुई वैभव यादव के मौत के मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के आदेश दिए। अदालत ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की जांच पड़ताल पर संदेह जताते हुए इस पर एसपी और सीबीआई शिमला को तुरंत एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। वह कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येंद्र वैद की खंडपीठ ने डीजीपी को 3 दिन के भीतर मामले से संबंधित सारा रिकॉर्ड सीबीआई को सौंपने को कहा है। अदालत ने सारे रिकॉर्ड को खंगालते हुए पाया कि मृत व्यक्ति वैभव के पिता ने डीजीपी हिमाचल को पत्र लिखकर बताया था कि उसके बेटे की हत्या की गई है। वह पुलिस के पास संज्ञेय अपराध घटित होने की सूचना थी। उसके बावजूद भी पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। अदालत के आदेशों की अनुपालना की सुनवाई 3 मार्च 2025 को होगी। अंबुजा कंपनी धड़लाघाट 1 हफ्ते तक रहेगी बंद, धुआं और धूल निकलने पर लिया गया निर्णय। जी हां, अंबुजा सीमेंट प्लांट धड़लाघाट में निकल रहे धुएं और धूल की समस्या के चलते कंपनी 1 सप्ताह तक बंद रहेगी। वह कंपनी ने 1 सप्ताह का शटडाउन लेने का निर्णय लिया है। इस दौरान यहां न तो सीमेंट बनेगा और न ही क्लिंकर तैयार होगा। हालांकि कर्मचारियों को कोई छुट्टी नहीं होगी। वे मैकेनिकल स्टाफ के साथ कंपनी में आएंगे। वह 1 सप्ताह तक कंपनी में सभी कल पुर्जों की सफाई की जाएगी। वह साथ ही धुआं निकाल रहे पुर्जों को भी ठीक किया जाएगा ताकि धुएं की समस्या खत्म हो सके। जनवरी की ग्राम सभा में 1500 रुपये के आवेदनों का सत्यापन करवाने की तैयारी, जाने पूरा मामला। जनवरी 2025 में होने वाली ग्राम सभा की बैठक में 1500 रुपये की योजना के आवेदनों का सत्यापन करवाने की तैयारी है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी ग्राम सभा की बैठक के लिए एजेंडा बनाने में जुट गए। वह प्रदेश में अभी तक 28,000 महिलाओं को महिला सम्मान निधि के 1500 रुपये जारी हो चुके हैं। वह 1100 रुपये की सामाजिक पेंशन लेने वाली 2,45,000 महिलाओं की राशि बढ़कर 1500 रुपये कर दी गई है। वह 18 से 60 वर्ष के आयु वर्ग की 7,88,784 महिलाओं ने योजना में आवेदन किए हुए हैं। में आवेदनों की प्रक्रिया अभी भी जारी है। बल्क ड्रग पार्क को 3 महीने में मिलेगी बिजली पानी। जी हां, ऊना जिला के हरोली में बनने जा रहे हिमाचल के महत्वाकांक्षी बल्क ड्रग पार्क के लिए उद्योग विभाग ने अपनी समीक्षा बैठक में नए टारगेट तय किए हैं। इस प्रोजेक्ट को भारत सरकार द्वारा तय की गई समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए विभाग लगातार रिव्यू कर रहे हैं। उद्योग निदेशक एवं एमडी कम सीईओ डॉक्टर यूनुस ने निर्देश दिए हैं कि इस पार्क में 31 मार्च 2025 से पहले बिजली और वाटर सप्लाई साइट तक पहुंच जानी चाहिए। इसके साथ ही टेंडर डॉक्यूमेंट फाइनल करने के लिए संबंधित एजेंसियों को 10 दिन का समय दिया गया। इसके बाद ये टेंडर डॉक्यूमेंट हाई पावर कमेटी के सामने रखे जाएंगे और अनुमति ली जाएगी। भुभु जोतमे टनल के साथ कुल्लू तक बने नई सड़क NH 144 पर कम होगी 40 किलोमीटर की दूरी। जेपीडब्ल्यूडी विक्रमादित्य सिंह ने शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने CRIF के तहत 350 करोड़ रुपये मंजूर करने के लिए केंद्रीय मंत्री को धन्यवाद दिया। इस राशि से सड़क संपर्क में सुधार और राज्य की आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी। विक्रमादित्य ने केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा रोपे परियोजनाओं को वन मंजूरी से छूट प्रदान करने के लिए मंत्री द्वारा दिए गए समर्थन के लिए भी धन्यवाद दिया। बाबा बालकनाथ मंदिर में हुई गड़बड़ की जांच पूरी, राशन घोटाले में 2 कर्मचारी दोषी। उत्तरी भारत के प्रसिद्ध सिद्धपीठ बाबा बालकनाथ मंदिर में हुए राशन घोटाले की जांच पूरी हो गई है। लगातार चली जांच के बाद वह तमाम तथ्यों को जांचने के उपरांत 2 कर्मचारियों को दोषी पाया गया। इन दोनों कर्मचारियों की वेतन वृद्धि रोक दी गई है तथा उनके द्वारा किए गए इस कृत्य को कर्मचारी सेवा पुस्तिका में भी दर्ज किया जाएगा। बता दें कि दियोट सिद्ध अपर बाजार में दुकान करने वाले दुकानदार बलवंत सिंह ने शिकायत की थी कि कनिष्ठ सहायक अजय
कुमार द्वारा स्थानीय दुकानदार संजीव कुमार को 50 किलो चीनी तथा 50 किलो गेहूं का आटा बिना रसीद के दिया गया। मामले की शिकायत व राशन की बरामदगी के बाद मंदिर अधिकारी को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया तथा उन्होंने 1 जुलाई को अपनी रिपोर्ट पेश सौंप दी। इसके बाद तहसीलदार बरसत धर्मपाल नेगी को जांच अधिकारी बनाया गया तथा उन्होंने 12 जुलाई को अपनी जांच रिपोर्ट पेश की। प्रदेश में 7 कॉलेजों को मिलेगा अवार्ड, स्कूलों की तर्ज पर व्यवस्था, वित्तीय लाभ नहीं सिर्फ सर्टिफिकेट मिलेंगे। जब प्रदेश के कॉलेजों में स्कूलों की तर्ज पर शिक्षकों को अवार्ड मिलेंगे। वह प्रदेश कैबिनेट ने 7 कॉलेज टीचर को अवार्ड देने के फैसले को मंजूरी दी है। नए सत्र से यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। इसमें तय किया गया है कि अवार्ड पाने वाले शिक्षकों को कोई वित्तीय लाभ नहीं है, वह बल्कि सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। वह शैक्षणिक सत्र 2025-26 से स्कूल शिक्षकों की तर्ज पर पहली बार कॉलेज प्रवक्ताओं को भी राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसमें कॉलेजों के 5 प्रवक्ताओं और 2 प्रिंसिपलों को राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार देने की सिफारिश की गई है। बता दें कि इसमें तय किया गया है कि बीते 5 साल की ACR में वेरी गुड प्राप्त करने वाले प्रवक्ता और 2 वर्ष की ACR में वेरी गुड प्राप्त करने वाले प्रिंसिपल ही आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। वहीं UG PG में पढ़ाने और प्रिंसिपल के लिए 2 वर्ष की नियमित सेवा अनिवार्य की है। आवेदन ऑनलाइन ही लिया जाएगा। वह पुरस्कार के तौर पर नगद राशि नहीं दी जाएगी। वह विज्ञापन, शॉल, टोपी और प्रमाण पत्र देकर प्रवक्ताओं और प्रिंसिपलों को सम्मानित किया जाएगा। इसमें कहा गया है कि इस योजना के तहत पहले दौर में आवेदनों की अतिरिक्त शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता वाली कमेटी छंटनी करेगी। गगल एयरपोर्ट पर सुनवाई 24 को हाईकोर्ट ने ताजा स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के जारी किए आदेश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में गगल एयरपोर्ट विस्तारीकरण के मामले से जुड़ी याचिका पर सुनवाई 24 दिसंबर के लिए टल गई है। इसमें हाईकोर्ट ने ताजा स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश जारी किए हैं। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने सुनवाई के दौरान पाया था कि इस मामले में वन भूमि का तबादला करने से जुड़ी स्वीकृति केंद्र सरकार के पास लंबित है। हवाई अड्डे के विस्तार का मामला भी प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमेटी के पास लंबित है। वह तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट यानी TEFR जो पर्यावरण संबंधी सेवाओं के लिए एक पूर्व आवश्यक कार्य अभी तक प्राप्त नहीं हुई है और केवल उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही भारत सरकार वन मंजूरी के लिए अनुमति देने के लिए आगे बढ़ सकती है। वह कोर्ट ने पाया कि बाधा सीमा सतत सर्वेक्षण जो किसी भी हवाई अड्डे के निर्माण या विकास के लिए एक पूर्वापेक्षित शर्त है, वह सक्षम प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन है। कॉलेजों में दाखिला लेने से वंचित विद्यार्थियों को प्रवेश लेने के लिए एक और मौका। जो कॉलेजों में दाखिला लेने से वंचित विद्यार्थियों को प्रवेश लेने के लिए एक और मौका मिल गया। वह सत्र 2024-25 के लिए कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय यानी कि HPU प्रशासन के पास कॉलेजों में दाखिले के लिए मौका देने के लिए मांग पहुंच रही थी। इस मामले को लेकर शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में हुई कार्यकारी परिषद यानी कि EC की बैठक में चर्चा हुई और विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए जो विद्यार्थी कॉलेज में दाखिला लेने में वंचित रह गए उनको दाखिले के लिए एक मौका और देने का निर्णय लिया। इससे कई विद्यार्थियों को राहत मिलेगी। इसके अलावा इसी ने विश्वविद्यालय में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं 31 मार्च तक जारी रखने का निर्णय लिया है। 13 जनवरी से हाईकोर्ट व 20 जनवरी से सिविल कोर्ट में रहेगा विंटर वेकेशन। जब प्रदेश उच्च न्यायालय सहित जिलों के सिविल न्यायालयों में आगामी वर्ष के लिए विंटर और समर वेकेशन सहित वर्किंग डे और छुट्टियों संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है। मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीश रजिस्ट्रार जनरल की ओर से इस संबंध में 5 अधिसूचनाएं जारी की गई है। इन अधिसूचनाओं के अनुसार प्रदेश के उच्च न्यायालय में 13 जनवरी से 23 फरवरी तक शीतकालीन अवकाश तथा 9 जून से 13 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश निर्धारित किया गया। वह उच्च न्यायालय शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद 24 फरवरी सोमवार और 16 जून सोमवार से पुनः अपनी बैठक आरंभ करेगा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोग आक्रोश रैली निकाली। बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हो रहे अत्याचार व उनके साथ घट रही हिंसक घटनाओं के विरोध में बिलासपुर में विभिन्न संगठनों के सैकड़ों लोगों ने शुक्रवार को धरना प्रदर्शन किया व बिलासपुर बाजार में आक्रोश रैली निकाली। यह रैली डियारा सेक्टर, बस अड्डा चौक, चंपा पार्क चौक, चेतना चौक होते हुए DC कार्यालय परिसर पहुंचकर समाप्त हुई। इसके बाद जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन प्रेषित किया गया। वह धरना प्रदर्शन की अगुवाई हिमाचल डेमोक्रेटिक फ्रंट की बिलासपुर इकाई ने की। इस विरोध प्रदर्शन में संत निरंकारी मिशन, वाल्मीकि समुदाय, संत रविदास सभा, अनेकों पंचायतों सहित कुल 21 संस्थाओं और संगठनों ने भाग लिया। इस अवसर पर कई प्रमुख समाज सेवियों और धार्मिक नेताओं ने संबोधित की। वह जिनमें स्वामी राजेंद्र गिरी जी महाराज, स्वामी रूपेश्वर महाराज, श्री श्री 1008 बाबा कमल दास जी, अधिवक्ता तुषार डोगरा और अन्य प्रमुख हस्तियां
प्रविष्टियां शामिल थी। हिमाचल के लिए 63 करोड़ 34 लाख रुपए की पर्यटन परियोजना मंजूर। जो केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शुक्रवार को राज्यसभा में सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार द्वारा पूछे एक प्रश्न के जवाब में बताया कि पर्यटन मंत्रालय ने देश भर में करीब 5000 करोड़ की 76 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसमें हिमाचल प्रदेश में 63 करोड़ 34 लाख रुपए की एक पर्यटन परियोजना भी शामिल है। वह स्वदेश दर्शन योजना 2 में हिमाचल प्रदेश के पौंग बांध को पर्यटन गंतव्य के रूप में चिन्हित किया है। मैं लाहौल स्पीति जिला के काजा को संस्कृति विरासत गंतव्य श्रेणी और किन्नौर जिला के छितकुल को जीवंत ग्राम कार्यक्रम गंतव्य श्रेणी में चिन्हित किया गया। वह सिकंदर कुमार के एक अन्य सवाल के जवाब में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कृति वर्धन सिंह ने बताया कि वन्य जीवों के संरक्षण के लिए हिमाचल प्रदेश को 7 करोड़ 66 लाख रुपए की राशि मंजूर की गई है। इस योजना के अंतर्गत अवैध शिकार व वन अग्नि सुरक्षा के लिए निगरानीकर्ताओं की तैनाती शामिल है। उन्होंने यह भी बताया कि हिमाचल प्रदेश में गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजातियों के विलुप्त होने के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। कांगड़ा सहकारी प्राथमिक कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक में सेवा नियम बदलेंगे, बैठक में लिया फैसला। जी कांगड़ा सहकारी प्राथमिक कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक समिति की 42वीं साधारण वार्षिक बैठक जिला परिषद सभागार में धर्मशाला में हुई। वह बैंक की वार्षिक आम सभा में कई बड़े फैसले लिए गए। वह बैठक में सबसे बड़ा प्रस्ताव बैंक सेवा नियम में बदलाव का पारित किया गया। इस प्रस्ताव के बाद प्रबंधक पद से ऊपर के और महाप्रबंधक पद तक के अधिकारी कॉमन कैडर से अलग कैडर में जाएंगे, जिसका उन्हें लाभ मिलेगा। वहीं डेली डिपॉजिट कलेक्टर सेवाएं भी बैंक में मर्ज करने का प्रस्ताव पारित किया गया। बता दें कि इसके अलावा बैठक में वर्ष 2023-24 के आय व्यय की स्वीकृति प्रदान करने के अलावा वर्ष 2024-25 के अनुमानित आय व्यय का अनुमोदन किया गया। वह साथ ही बैलेंस शीट भी सबके सामने रखी गई। मैं इसमें बताया कि बैंक के लाभांश पर चल रहा है। वार्षिक आम सभा में पिछले 3 साल से लाभांश में चल रही 3 शाखाओं में पालमपुर, हरोली और गंगत को सम्मानित किया गया। वह बैंक की 9 शाखाएं लाभांश पर चल रही है। वहीं 7 सहकारी सभाओं को भी इस दौरान सम्मानित किया गया। इसमें वह सभाएं हैं जिनकी बैंक में करीब 3 करोड़ रुपये तक की राशि जमा है। भराड़ी घाट सलाघाट हिस्से का टेंडर मार्च में होगा जारी, 3 सुरंगों का होगा निर्माण। जे शिमला मटोर फोरलेन परियोजना के तहत भराड़ी घाट सलाघाट फोरलेन का टेंडर मार्च 2025 तक जारी किया जाएगा। वह 12.5 किलोमीटर लंबे इस फोरलेन में 3 सुरंगें बनाई जाएंगी, वह जिनकी लंबाई लगभग 3.5 किलोमीटर होगा। वह इस परियोजना पर 1000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आने का अनुमान है। वह NHAI के मुताबिक परियोजना की DPR तैयार कर ली गई है। शीतलहर की चपेट में हिमाचल मैदानी जिले ऊना सहित 16 स्थानों पर न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज। जे न्यूनतम तापमान में गिरावट से हिमाचल प्रदेश के मैदानी व पर्वतीय के क्षेत्र शीतलहर की चपेट में। मैदानी जिले ऊना समेत राज्य के 16 स्थानों पर न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज किया गया। पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहा, जबकि कुछ स्थानों मध्य पर्वतीय क्षेत्रों पर यह सामान्य से 1 से 2 डिग्री सेल्सियस कम रहा। न्यूनतम तापमान में बड़ी गिरावट आने से प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में सुबह शाम ठंडक बढ़ गई है। 8वीं कक्षा हिंदी के बाद गणित का पेपर भी आउट ऑफ सिलेबस, संघ ने जताई आपत्ति। हिमाचल प्रदेश के शीतकालीन स्कूलों में बोर्ड की 3री, 5वीं और 8वीं कक्षा की परीक्षाएं आयोजित की जा रही है। इन परीक्षाओं में अभ्यर्थियों से आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मैं 8वीं कक्षा की 10 दिसंबर को हुई हिंदी विषय की परीक्षा में 12 अंकों के प्रश्न पढ़ाए गए पाठ्यक्रम से बाहर से पूछे गए थे। मैं उधर गुरुवार को आयोजित हुई 8वीं कक्षा की गणित विषय की परीक्षा में भी 20 नंबर के अंक ऐसे पाठ्यक्रमों से पूछे गए जिन्हें शिक्षा बोर्ड ने हटा दिया था। मैं 8वीं कक्षा की लगातार हुई 2 परीक्षाओं में आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पूछे गए हैं। माइनिंग एरिया प्रभावित क्षेत्रों का बढ़ा दायरा, हजारों लोग होंगे लाभान्वित। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल में माइनिंग प्रभावित एरिया के दायरे को बढ़ाने की मंजूरी दी है। अब हिमाचल में जिस क्षेत्र में माइनिंग होगी वहां से 15 किलोमीटर तक के एरिया को प्रभावित माना जाएगा। वह पहले यह एरिया 5 किलोमीटर था। इन क्षेत्रों में सरकार DMF फंड से लोगों को पीने के पानी, सिंचाई योजना और अन्य विकास कार्यों में खर्च करेगी। वह 70% बजट इन क्षेत्र में खर्च होगा। इससे हजारों लोग लाभान्वित होंगे। वह प्रदेश सरकार ने हर जिले में
DMF कमेटी गठित की है। उपायुक्त इसका अध्यक्ष है, जबकि प्रभावित क्षेत्रों के विधायक इसके सदस्य हैं। केंद्र सरकार की ओर से हर साल इसमें 150 करोड़ रुपए जारी किए जाते हैं। प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश जिला खनिज फाउंडेशन यानी कि DMF ट्रस्ट नियम 2016 में संशोधन करने का निर्णय लिया। संशोधन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों का स्पष्ट समीकरण शामिल है। उल्लेखनीय है कि हिमाचल के सिरमौर, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा ऐसे क्षेत्र हैं जहां माइनिंग होती है। सरकारी स्कूलों में घटी बच्चों की संख्या, इस साल 54,000 कम दाखिले, रिपोर्ट में खुलासा। हिमाचल में शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार के सरकारी दावों के बीच सरकारी स्कूलों में हर साल दाखिलों में गिरावट जारी है। राज्य के सरकारी स्कूलों में पिछले साल के मुकाबले 54,000 कम दाखिले हुए हैं। वे प्री प्राइमरी से लेकर 8वीं कक्षा तक के दाखिलों की UDAIS प्लस रिपोर्ट में सामने आए आंकड़ों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी। शैक्षणिक सत्र 2023-24 में सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों का नामांकन 4,80,000 था। इस बार 54,000 घटकर नामांकन 4,26,000 पहुंच गया। वह प्री प्राइमरी में 71,000, पहली से 5वीं तक 2,36,000, छठी से 8वीं कक्षा तक 1,90,000 दाखिल हुए हैं। अब ऑस्कर में जाएगी पुष्पा 2, अल्लू अर्जुन ने कर ली है तैयारी। अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 को रिलीज हुए 7 दिन हो चुके हैं। एक हफ्ते में फिल्म ने ऐसा तूफान उठाया कि बड़े बड़े सुरमा पस्त हो गए। रिलीज से पहले ही कई रिकॉर्ड तोड़ चुकी पुष्पा 2 अब तो हर किसी को किनारे लगा रही है। यह फिल्म वर्ल्ड वाइड 1,032 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर चुकी है। अब फिल्म को ऑस्कर में भेजने की प्लानिंग हो रही है। इस दिन से शुरू होगा मनाली विंटर कार्निवल 2025। ये प्रतियोगिताएं रहेंगी मुख्य आकर्षण। जिला कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली में 2 जनवरी से 6 जनवरी तक विंटर कार्निवल 2025 आयोजित किया जाएगा। मनाली के विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने कहा कि पिछले साल की तरह इस साल भी 13वां राष्ट्रीय स्तरीय शरद उत्सव मनाली में धूमधाम से मनाया जाएगा। शरद उत्सव के मुख्य आकर्षण विंटर क्वीन, वॉइस ऑफ कार्निवाल, उत्तर क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र, पटियाला के विभिन्न राज्यों के दलों के अलावा प्रदेश के विभिन्न जिलों के सांस्कृतिक दल होंगे। विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने कहा कि बीते सालों की तरह इस साल भी विंटर कार्निवल में महिला मंडलों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। वह विंटर कार्निवल में वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और रस्साकसी प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय स्तरीय शरद उत्सव के सफल आयोजन के लिए विभिन्न कमेटियों का गठन किया गया है। वह विधायक ने सभी कमेटी में शामिल सदस्यों को समय पर सभी काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। वह विधायक ने कहा कि इस साल आय को बढ़ाने के लिए तंबोला को दिसंबर माह में शुरू किया जाएगा। वह बस स्टैंड और नेहरू पार्क में प्लॉट आवंटन की संख्या बढ़ाई जाएगी। वह पिछले साल विंटर कार्निवल में करीब 1 करोड़ 2 लाख रुपये का खर्च हुआ था। दोस्तों, खबरों का सिलसिला ये समाप्त होता है। कि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।